हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुमत के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। देखिए, हम 4 प्रकार की मेजोरिटी की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि बहुमत शब्द का प्रयोग करते हैं जब हम वोटिंग करते हैं। वोटिंग के संदर्भ में बहुमत शब्द का प्रयोग करते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको हम कहते हैं कि बहुमत मिला है। तो चारों टाइप के बहुमत सिंपल तरीके से हम समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है सामान्य बहुमत, दूसरा पूर्ण, तीसरा प्रभावी और विशेष, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, चारों को याद करने के लिए शुरू के 3 में आप याद रखें 50% प्लस 1 का यूज तीनों में होना है। स्पेशल को हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, ये स्लाइड देखिए, ये आपको मैं एंड में भी दिखाऊंगा और रिवीजन के लिए सिर्फ आपको अपनी नोटबुक में ये एक ही स्लाइड नोट करनी है ताकि आपको चारों टाइप की मेजोरिटी याद हो जाए। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी में 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है वो नहीं, उनमें से कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने दिया 545, 45 एब्सेंट है, 100 वोट नहीं दे रहे हैं, तो प्रेजेंट हुए ओनली, प्रेजेंट एंड वोटिंग हुए 400, प्रेजेंट हुए 500 लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग हुए 400। 400 में से जो सिंपल मेजोरिटी वो आपका होगा वो होगा 201। तो इसको बोलते हैं हम सिंपल मेजोरिटी। यूज कहाँ कहाँ होता है इसका मेजोरिटी का? देखिए, आप स्लाइड को पढ़ लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, राज्य आपातकाल या वाइस प्रेसिडेंट जो है, राज्य उपराष्ट्रपति को जो हटाना है लोकसभा में, देखो लोकसभा की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी है, अलग से होती है। ठीक है, तो लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी। और अंडर आर्टिकल 368 अगर कोई संविधान संशोधन कर रहे हैं तो राज्यों को जो समर्थन चाहिए हमारे को, वो भी सिंपल मेजोरिटी से चाहिए। सेकंड देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। पूर्ण बहुमत जो होता है, देखो पूर्ण बहुमत जो होता है वो कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस 1, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, चाहिए। कुल सदस्य संख्या मतलब इसमें वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज इंक्लूड है। टोटल राज्यसभा लोकसभा के संदर्भ में 545 का 50% प्लस 1 273 होगा। और ये हम यूज करते हैं आम चुनाव में, जब केंद्र या राज्य सरकार के चुनाव होते हैं उसमें ये मेजोरिटी यूज होता है। थर्ड होता है प्रभावी यानी कि इफेक्टिव। जैसा कि नाम से पता चलता है कितना इफेक्टिव, उसमें वैकेंसीज को माइनस कर देते हैं। हम वापस से लोकसभा के संदर्भ में देखते हैं, अगर 545 मेंबर्स है या फिर राज्यसभा के संदर्भ में देखें कि 245 मेंबर्स है, तो जितनी वैकेंसीज है, जैसे 45 राज्यसभा में वैकेंसीज है, उसको माइनस कर दें तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया आपका 200। और इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 वो हो गया 101। तो ये आपकी हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। और ये यूज कहाँ करते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट देखेंगे विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। देखो स्पेशल मेजोरिटी में एक चीज आप याद रखिए, 2/3। फर्स्ट 3 के लिए हमने याद रखा था 50% प्लस 1, और स्पेशल मेजोरिटी के लिए आप याद रखिए 2/3। ठीक है, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। देखो स्पेशल मेजोरिटी 4 टाइप की होती है। अब आर्टिकल 249 के अनुसार, 368 के अनुसार, 368 प्लस 50% राज्यों के समर्थन के अनुसार, और आर्टिकल 61 के अनुसार। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, अगर हमारे को किसी राज्य सूची में, ठीक है, कोई परिवर्तन करना है, कोई विषय जोड़ना है, हटाना है, अगर राज्य सूची में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमारे को राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में, क्योंकि वहीं से वो मोशन बिल शुरू होता है, वहीं से स्टार्टिंग होती है। तो वहां से हमारे को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो 249 के अनुसार क्या स्पेशल मेजोरिटी होगी? 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, प्रेजेंट कितने हैं उसमें से वोट कितने कर रहे हैं, उनका 2/3 चाहिए। तो वो हो गया आपको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ 245 मेंबर है अगर राज्यसभा में, 150 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, तो स्पेशल मेजोरिटी हो गया 101। सेकंड देखिए, आर्टिकल 368 368 के अनुसार, देखो सेम 2/3 मेजोरिटी वही है प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन उसके 50% से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर्स है तो 123 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, 50% से ज़्यादा तो होने चाहिए, और उनका 2/3 टोटल मेंबर का 2/3 भी होना चाहिए। सपोज 120 का भी अगर 100 मेंबर ही प्रेजेंट है तो फिर आपका 123 वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा। सॉरी। और अगर मान लो कभी पूरे मेंबर्स प्रेजेंट है 245, तो आपका 123 में 2/3 वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगा, यानी कि 164 मेंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये हो गया। तो ये किसके लिए यूज करते हैं स्पेशल मेजोरिटी? किसके लिए यूज करते हैं? देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाना, CAG CEC को हटाना, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में, दोनों हाउसेस में अलग अलग, और विधान परिषद को हटाना है या फिर बनाना है तो राज्यों की विधानसभाओं में ये
मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए थर्ड देखते हैं 368, जैसा कि हमने अभी लास्ट डिस्कस किया वो तो चाहिए ही चाहिए, प्लस राज्यों का 50% अनुसमर्थन भी हमें इसमें चाहिए, ठीक है। राज्यों का 50% अनुसमर्थ वो भी सिंपल मेजोरिटी से चाहिए, यानी कि टोटल 28 राज्य है तो 15 राज्यों का समर्थन होना चाहिए, 15 राज्यों का समर्थन होना चाहिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तब ये स्पेशल टाइप की मेजोरिटी थर्ड जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 कंप्लीट होगा। जैसे हमने जीएसटी भी लेके आए थे, तो जीएसटी में इस टाइप की मेजोरिटी, यानी कि आपको संसद में तो पास कराना ही है, प्लस राज्यों में भी 50% +1 राज्यों में इसको पास करना जरूरी है। एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी आया था जो कि हालांकि बन नहीं पाया, उसमें भी राज्यों की परमिशन लेनी अनिवार्य हो गई थी, ठीक है। अभी देखेंगे लास्ट आर्टिकल 61 के अनुसार, देखो आर्टिकल 61 के अनुसार टोटल स्ट्रेंथ का 2/3, ठीक है, और इसका उपयोग सिर्फ किया जाता है राष्ट्रपति के महाभियोग के मामले में, लोकसभा में 364 होगा और राज्यसभा में 164 होगा ये स्ट्रेंथ। ये होगी हमारी लास्ट। अभी देखो लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं हम रिवीजन के लिए। सिंपल मेजोरिटी 50% +1, देखो शुरू के 3 में 50% +1 है, तो फर्स्ट वाले में सिंपल में देखो साधारण बहुमत में 50% +1 प्रेजेंट इन वोटिंग का। सेकंड में देखिए एब्सोल्यूट टोटल स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट, ठीक है। थर्ड देखिए इफेक्टिव, इफेक्टिव क्या हो गया 50% +1 है, वो किसका है टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी से अगर माइनस कर देंगे उसका 50% +1 होगा इफेक्टिव मेजोरिटी। अब स्पेशल में इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी में क्या है कि 2/3 होना चाहिए। 2/3 किसका, तो हमने 4 कंडीशन देखी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, 2/3 होना चाहिए प्रेजेंट इन वोटिंग का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस सपोर्टेड बाय 50% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ, ठीक है। और थर्ड कंडीशन में देखी कि थर्ड कंडीशन में सेकेंड वाली तो फुलफिल होनी है, प्लस स्टेट का भी 50% +1 कंसेंट उसमें चाहिए। और लास्ट हमने ये देखा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, उसमें हमें चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 यानी कि 364 स्ट्रेंथ का कंसेंट होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।